अभी क्या पढ़ेंगे हम लोग, फाइंड आउट कर, हम लोग पढ़ने जाएंगे कि कैसे हम लोग एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल को निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? आरती जिसके कुमारी, बाद सर 4 साइड है। व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? भारती कुमारी, Yes, sir. व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? हाँ, भारती कुमारी, व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? या तो हाँ बोलो, नहीं तो ना बोलो, नहीं आता सीधे ना बोलो। भारती, Yes, sir. आता है? हाँ या ना में जवाब दो। Yes, sir. क्या होता है तो बोलो ना तब से। A quadrilateral is a polygon हाँ, with vertex. A quadrilateral is जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर हो, जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर हो जिनके पास क्या हो, 4 साइड हो। ठीक है, यस सर 4 साइड। all the geometrical figure having 4 side is called quadrilateral. Is it okay? For example, rectangle is also an example of quadrilateral. A square यस is also an example of quadrilateral. Is it okay? यस सर। मान लो कि कोई एक इस तरह से क्वाड्रिलेटरल है, ऐसे करो, ये गलत हो गया ना, ये तो यस सर ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम खैर ट्रेपेजियम भी क्या है, एक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल है, गलत नहीं हुआ है। ठीक है, यस हमको एक सर। रैंडम ड्रॉ करना चाहते हैं। ठीक है, इज इट ओके? यस अब मान लो ये कोई है, ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है? अगर यस इस सर। क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे? 1/2 into diagonal। कुछ मत करो, ठीक है, यस ऐसे ज्वाइन कर दो। इधर। अब ये क्या हो गया, 2 ट्रायंगल हो गया। यस सर। एक ट्रायंगल ए डी सी, दूसरा ट्रायंगल ए बी सी हो गया। और इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ दीज 2 ट्रायंगल। ओके, और एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, यू हैव टू ड्रॉ द हाइट, लेट दिस हाइट बी h1 and this height be h2, then what is area of this quadrilateral? So 1/2 into d diagonal into h1 ABCD plus is equal to area of triangle ADC plus area of triangle ABC. What is area of triangle ADC? If we know the height and the base, then we can simply calculate the area of triangle as half into Yes. base. And what is base here? Base is equal to AC into what is height? Height is h1 plus. Now what is area of triangle ABC? This triangle. This is the base, AC is the base, and height is h2. Then what will be the area of triangle ABC? It is nothing but half into AC into h2. Is it clear? Yes, sir. In both this term, AC is common, so we can take it out. Okay, Yes, sir. take half AC out. Okay, now what will left, h1 plus h2. So
What is the area of general quadrilateral? Is nothing but half into AC into H1 plus H2. Anyone have any Yes, doubt? sir. No, sir. No. मेघा, अनीता, कोई डाउट है? नेहा, पंडित जी, राहुल, अर्नब, हाँ बेटा अर्नब, कोई डाउट है? सोनाली, सतीश गुप्ता, ये सतीश गुप्ता कौन है? सामने आओ, वीडियो ऑन करो। सतीश गुप्ता, सर इसमें एसी कॉमन नहीं है ना? हैं? सर इसमें एसी हाँ बेटा, ये एसी को कॉमन नहीं है, दोनों में एसी है, एसी यहाँ भी है, एसी यहाँ भी है, हाफ यहाँ भी है, हाफ यहाँ भी है। जो कॉमन होता है उसको क्या करते हैं आशीष कुमार? एक लेते। एक चीज जानते हो, जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, ठीक है? जो कॉमन होते हैं दुनिया उसको बाहर कर देती है, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी होता है उसको अंदर कर लेती है। समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनो। कुछ समझ में आया? यस सर। नहीं आया समझ में? जय ठाकुर, आ गया। अगर कॉमन बनोगे तो दुनिया क्या करेगी? देगी। हाँ, छोड़ देगी। छोड़ देगी, बाहर निकाल देगी, ठीक है? इसलिए अगर कुछ करना जिंदगी में तो क्या करना होगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा। देखो यहाँ पे H1 और H2 क्या है? कॉमन नहीं है, इसको ब्रैकेट के अंदर रखा गया कुछ, और ब्रैकेट के अंदर क्या होता है? फर्स्ट प्रायोरिटी गिवन होता है उसको। समझ में आया? नहीं आया? हाँ, अनीता कुमारी समझ में आया बात? यस सर। हाँ, तो क्या होगा? मेहनत करना होगा, ठीक है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनोगे तो क्या होगा? हाँ ठीक है, गाना बजाओ। हाँ यही तो है, यही सब फीचर है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का। बैकग्राउंड में गाना बजा दो, ठीक है? सर हम नहीं बजाए हैं, मेरे इधर नहीं। मैंने कहा बोला आप बजाए हो? मैं बोला ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का फीचर होता है। कभी गाना बजा दिया करो, कभी हो सके तो डांस भी कर लिया करो। These are some of the features of extraordinary. पढ़ाई तो सब कर रहे हैं ना? ठीक है? Shall I erase it? Yes, sir. ये ज्योति कुमारी बाहर जा रही है फिर अंदर आ रही है, पता नहीं कि ये दूसरा ही काम कर रही है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हाँ, Shall I erase it? Shall I erase it? Yes, sir. यस सर। Yes. देखो कुछ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे, जैसे रोम्बस। सचिन आपके बैकग्राउंड से बेटा आवाज आ रही है। रोम्बस क्या होता है, कोई बोल सकते हो? रोम्बस क्या होता है, कोई बोल सकते हो? Rhombus is also a type of quadrilateral line. आशीष बोलो। सर नहीं आता। किसने बोला था? और राहुल? सर हम बोले। हाँ पंडित जी बोलिए। सर जो हल्का सा सर जो टेढ़ा रहता है ना सर, इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस। ये कौन बोला जो हल्का सा टेढ़ा रहता है? राहुल। दिखाओ राहुल। राहुल। बेटा, सामने आना। राहुल यार, तुम्हारे पास इतना टेक्नोलॉजी है फिर भी वीडियो ऑन करो ना। राहुल, राहुल, अच्छा बोलो ही नहीं।
कैसा डिफिनेशन है, हल्का सा टेढ़ा रहता है। सही में आप क्या हो गया ना, आप थोड़ा हल्का सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया, ठीक है। Sir, हाँ जी, a flat shape with 4 equal sides and 4 angles which are not 90 degree. Sir, and its diagonal bisect at 90 degree. 1 minute, Sir, a parallelogram 1 minute, having 4 equal sides. tell me, is this a rhombus? अभी जिसने डिफिनेशन दिया था कि एक फ्लैट सरफेस जिसका क्या इक्वल साइड हो, देखो रोम्बस में क्या होता है, सबसे पहले ऑल साइड्स आर इक्वल, उसके बाद अपोजिट साइड आर पैरेलल, ओके, एंड two diagonals. एंगल इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, और डायगोनल Two diagonals. Bisect at 90 degree. यस एट 90 डिग्री। इज इट ओके? तो हम लोग क्या Yes. करेंगे, इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, ठीक है। इफ यू वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस देन वी विल यूज दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डायगोनल ड्रॉ करेंगे। अब ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, इसको पॉइंट ओ रख दो। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? No, sir. क्या मैं डी ओ को H1 बोल सकता हूं? Yes, sir. क्या ट्रायंगल ए डी सी के लिए H1 हाइट है? Yes, sir. सब बोलो। Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली एंगल ए बी सी के लिए इसको H1 मान लो, इसको H2 मान लो, ये क्या हाइट हो सकता है? H2 इज द हाइट फॉर ट्रायंगल एबीसी। Sir, AC. Yes. अरे बात बराबर है, ठीक है। Is it okay? Yes, sir. Now tell me what is एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल, इसको भी जनरल क्वाड्रिलेटरल मान लो, ठीक है। एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बराबर क्या होगा? 1/2. एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी होगा। हाँ जी पंडित Yes, जी, sir. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा? हाफ इंटू इसका हाइट क्या है H2 इंटू बेस क्या होगा? Yes, sir. AC. AC. प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC क्या होगा? ADC हाफ इंटू हाइट क्या है H1 इंटू AC। फिर क्या करेंगे, ऐसी कॉमन चीज को कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल देंगे, क्या हो जाएगा? हाफ इंटू AC इंटू H1 प्लस H2, H2. ठीक है। अब ये बताओ Yes, sir. H1 प्लस H2 क्या होगा? Sir, ये diagonal. No, sir. ये height है. DB इज इक्वल टू H1 प्लस H2 होगा। Yes, sir. Okay. Yes, sir. सचिन नहीं समझ में आया? Yes, sir. समझ गए. ठीक है, क्या मैं H1 की जगह पर लिख सकता हूँ हाफ इंटू AC इंटू DB? Yes, sir. अब बताओ ये AC है क्या? व्हाट इज AC? ये diagonal है. डायगोनल।
डायगोनल। इस क्वाड्रिलेटरल का AC क्या है? And DB is also diagonal. डायगोनल। एंड DB क्या है? मान लो ये D2 डायगोनल है, तो एरिया क्या हो गया? हाफ इंटू D1 इंटू D2 होगा। अच्छा, होगा कि नहीं होगा? सर होगा सर। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा? हाफ इंटू D1 इंटू D2, where D1 and D2 is the diagonal of the, क्या होता है? Diagonal of रोम्बस। rhombus. Clear? Is it clear? यस सर। Yes. सर रोम्बस एक टाइप का पैरेललोग्राम होता है ना सर? हाँ, बोल सकते हो। Can a rhombus be a rectangle? Can a rhombus be a square? नो सर। स्क्वायर एक रोम्बस हो सकता है? नो सर। नो सर। राहुल गुप्ता, अरे वीडियो ऑन कर ले बेटा। वीडियो ऑन करने पे क्या होता है ना, जब मैं बेइज्जती करता हूँ ना, इंसल्ट करता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा फेस देखने लायक होता है कि नहीं? हाँ, तुम थोड़ा लाइट के पास चले जाओ, लाइट के अपोजिट साइड होगे तो कुछ नहीं दिख रहा है। चलो लाइट के तरफ पास। अब बताओ, ये जो रोम्बस है इसका पेरीमीटर क्या होगा? 4a sum of all sides. Means 4 perimeter of rhombus is equal to 4 into side. Yes. क्यों? क्योंकि रोम्बस का हर एक साइड क्या होता है? इक्वल होता है। होता है। ऑल साइड। और पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स। Yes. Clear? Is it clear? यस सर। Okay, shall I erase it? Shall I erase it? यस सर। Yes. Now, area of polygon. देखो, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे? जिसके पास 4 साइड हो, ठीक है? Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. अब हम क्या पढ़ेंगे? जिसके पास 4 से ज्यादा साइड हो, ठीक है? A figure that is bounded by more than 4 sides, that is called polygon. Okay? Is it okay? Please listen it. A geometrical figure that is bounded by 4 sides, that is simply called polygon. Poly means क्या होता है? Poly means make sure that there is no sound from your background. Poly means होता है many. Is it okay? ठीक है? तो those geometrical figure who is formed by many sides, means more than 4 sides, that type of geometrical figure is called polygon. Is it clear? Yes. Okay. Now tell me, a geometrical figure having 5 sides is called Pentagon. pentagon. Yes. पेंटागन। पेंटागन। ओके, तो पॉलीगन क्या हुआ? जिसके पास मेनी साइड्स हो, मोर देन 5 साइड्स हो। जो पेंटागन है, पेंटा मींस क्या होता है? 5। इज इट ओके? तो दोस ज्योमेट्रिकल फिगर व्हिच हैव 5 साइड्स इज कॉल्ड पेंटागन्स। ओके, इज इट क्लियर?
What is hexagon? 6. 6. 6 side. 6. What is heptagon? 7 sides. 7 side. What is 7 octagon? side. 8 sides. 7 sides. 8 Octagon sides. has 8 8 side. So these are different types of polygon. Is it okay? These are different types of polygon. Polygon. Okay. Now suppose we have to find the area of pentagon. First we will draw a pentagon. Okay. Yeah. Tell me, is this a pentagon? Yes, sir. Okay. Now how you will find the area of this pentagon? This pentagon can be broken into two parts. The first one is triangle and the second part is quadrilateral. Is it okay? Oi, don't make noise, please mute. Okay? देखो पेंटागन को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ट्रायंगल और एक क्वाड्रिलेटरल में ब्रेक कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? Yes, sir. अर्नब किशोर सो रहा है क्या? Yes, sir. अर्नब किशोर सो रहे हो? No, sir. अब देखो यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल क्या हुआ, AED. Yes, sir. ओके राहुल, पेंटागन क्या, क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? ABCD. B, C, D. Now you can easily find the area of this triangle Yes. and you will find the area of this quadrilateral. Okay. Make sure that there is no sound from your background. Sonali Kumari, Bharati Kumari, please mute. ठीक है, तो पेंटागन को क्या करेंगे, पहले हम ब्रेक करेंगे एक ट्रायंगल में और एक क्वाड्रिलेटरल में, और दोनों के एरिया को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पेंटागन. इज इट ओके? Yes, sir. Shall I repeat? No, sure. 1 minute, बस 1 मिनट रुकना है, ठीक है बेटा, 1 मिनट बस रुकना है, ठीक है? ठीक है, समझ में आया कि नहीं? किसी कोई डाउट है? अरे यार बोलो. हाँ, No, sir. नहीं डाउट है No, ना? sir. हाँ, अब देखो एक ऑक्टागन मानो गिवन है, ठीक है, इस तरह से. रेगुलर ऑक्टागन. रेगुलर ऑक्टागन, हाँ, उसका कुछ फीचर होता है, वो अभी आप लोग को नहीं पढ़ना, ठीक है? उसका ऑल साइड इक्वल होता है. देखो यहाँ पे ये मान लो 3 सेंटीमीटर गिवन है, Yes, sir. ये मान लो 10 सेंटीमीटर गिवन है, और ये मान लो 2 सेंटीमीटर गिवन है. अब बताओ इसका एरिया क्या होगा? Yes, sir. सर ए ट्रेपेजियम प्लस एरिया प्लस ट्रेपेजियम क्या होगा? देखो ये क्या होगा, ए ट्रेपेजियम. देखो हाँ, ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है और ये एक ट्रेपेजियम है. यस सर. इसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ अपोजिट साइड, ठीक है? अब देखो ये 3 सेंटीमीटर, ये भी क्या होगा, 3 centimeter. 3 सेंटीमीटर. 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है? क्या होगा, 10 + 3 इंटू हाइट क्या है, 2 Height, sir, 1 सेंटीमीटर. centimeter. उसी 2 तरह नीचे centimeter, वाला sir. का भी होगा, ये भी क्या ट्रेपेजियम है, तो इसका भी एरिया क्या होगा, हाफ इंटू
10 + 3 × 2, ये हाइट क्या होगा 2a होगा। ये क्या है रेक्टेंगल है, 10 × क्या होगा 3 होगा। यस सर। तीनों को जोड़ दो क्या हो जाएंगे, इस ऑक्टागन का एरिया आ जाएगा। यस सर आ जाएगा। किसी कोई डाउट? नो सर। नहीं ना। सर तीनों को जोड़ देंगे सर। हाँ तीनों को जोड़ेगा तब तो आएगा। ये पूरे एरिया कैसे आएगा, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, ठीक है।